नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षकों का अभ्यर्थन, जितने भी हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं उनके अभ्यर्थन को लेकर के माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की याचिका लगी है। याचिका संख्या WPSB 364 ऑफ 2024 गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। तो आप सभी लोगों ने देख लिया है कि आगे जो जुलाई में रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आया हुआ था, वो भर्ती अभी जो है इन प्रोसेसिंग है। तो इस प्रोसेस में आप लोगों ने देखा है कि 4 काउंसलिंग हो चुकी हैं। प्रत्येक जिले में जो काउंसलिंग हुई तो लगभग 2906 पदों में ये काउंसलिंग हुई थी। और आप सभी लोगों ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के भी, और जो नियुक्त किए गए शिक्षक हैं और पदों में कितने पदों में नियुक्ति हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट मिल चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आरक्षण को लेकर के भी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग अवगत हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टोटल जो रिक्रूटमेंट पोस्ट आई थी, पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट आई थी, भर्ती प्रक्रिया आई थी, कुल 2906 पदों के लिए आई थी। तो रिक्रूटमेंट की जो पोस्टें हैं वो 2906 हैं, उसमें से 2296 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। और वर्तमान में जो रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग होनी है, 5वीं काउंसलिंग होनी है, वो देहरादून में शायद हो। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि 680 पदों पर ये काउंसलिंग होगी। तो अब ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को लेकर के मैं क्या कहना चाहता हूं, ये आप सभी लोगों को समझना होगा। क्योंकि देखिए, हर अभ्यर्थी अलग अलग माध्यमों से कोर्ट में याचिका लगा रखी, अलग अलग प्रोसेस से जो है कि याचिका लगाई हुई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 25 नवंबर को काउंसलिंग का डेट तय किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का स्पष्ट कहना है, किसी भी हाल में कैसे ही भी इस भर्ती को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है, सबसे पहले कंप्लीट क्यों करना है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, NIBS DLED भी अपनी तरफ से इस भर्ती में टांग अड़ा रहा है, और दूसरी बात है ब्रिज कोर्स भी अपनी टांग अड़ा रहा है, और तीसरी बात है कि माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने 4 सितंबर को जो अपना डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को लेकर के भी B.Ed को लेकर के जो मामला है कि पुरानी भर्ती पुराने नियमों के अनुसार ही होगी, जिसको माननीय चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड की तरफ से हायर बेंच को ट्रांसफ़र किया गया है। यानी कि ये मामला भी जो पुरानी भर्ती को लेकर के है और पुराने नियमों से होगा। तो इसमें पारित आदेश में जो डिस्प्यूट आ रहा है, जो जिस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, तो उसको लेकर के माननीय नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से B.Ed वालों के केस को भी सुप्रीम कोर्ट रेफर किया गया है। तो इसलिए जो है माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार से इस भर्ती को पूरा करें, कि ताकि कल को किसी भी प्रकार अगर कोई विवाद में रिजल्ट आता है तो हम लोग यानी कि शिक्षा विभाग ये कह चुके हैं कि हमारे पास ये भर्ती पूरी हो चुकी है, अब कोई भी पद बचे नहीं हैं, तो हम कहाँ से इनको नियुक्ति दें। तो सीधी सी बात है कि ये वो कवायद की जा रही है कि मैं जो भी आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। जो भी तरीके से विवाद माननीय न्यायालय में विवादित हैं, यानी कि चल रहे हैं, इन प्रोसेसिंग हैं, या जिनकी सुनवाई होनी बाकी है माननीय न्यायालय में, तो अगर वहाँ से आप लोग जीत करके आते हैं तो विभाग
ये कह सके कि हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है और आप लोगों के लिए पद नहीं बचा है। तो मैं ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जो वीडियो अगर देख रहे हैं, जिन तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, कि सबसे पहली चीज़ है कि जो ब्रिज कोर्स है वो वैलिड क्वालिफिकेशन है, उसको लेकर के माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में आप लोगों के अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से याचिका लगा रखी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि मेरे पास फिलहाल नवंबर महीने में टाइम नहीं है कि मैं न्यायालय से संबंधित कामों पर ध्यान दे सकूं, क्योंकि निजी ज़िंदगी भी होती, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ को लेकर के या पर्सनल जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से मैं जो है कि जो जितने भी जो न्यायालय के कार्य हैं उनमें ध्यान नहीं दे पाऊँगा। ये स्पष्ट आप लोगों को कह दे रहा हूँ। और ये आप लोगों को सोचना भी पड़ेगा कि हमें, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप लोगों को क्या करना है ताकि आप लोगों का अभ्यर्थन बना रहे, कल को सरकार ये ना कहे कि हाँ इनके लिए जो है कि हमने, ठीक है, पद, हमारे पास कोई पद नहीं बचे हैं और हम लोग इनको कहाँ से भर्ती करें, क्योंकि अगली भर्ती में इनको प्रोसेसिंग दिया जाएगा। अगली भर्ती जब आएगी तो वहाँ पर आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED को लेकर के जस्टिस गवई ने कह दिया कि इन जो जजमेंट 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था वो कहीं न कहीं गलत था। इस बात को स्पष्ट रहना कि गलत था और यहाँ पर जो है कि ये लोग योग्य थे और इन लोगों को भर्ती प्रोसेस में लिया जाना चाहिए। ये इन सर्विस टीचर्स के लिए जजमेंट नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जो इन सर्विस नहीं थे और ये जो NIOS से कर लिए थे उन लोगों के लिए था। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में देखिए लगभग 35,000 जो है कि NIOS DLED वाले उत्तराखंड में हैं। हालांकि मैं ये आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, इस आंकड़े को देख करके भी आप लोग ध्यान में रखें कि अपनी अपनी चीज़ें सुरक्षित रहें। हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि सब एलिजिबिलिटी के आधार पर ही अंदर आएंगे। आने वाला समय एंट्रेंस का भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार भी अवेयर है, तो वो जितनी से जितनी जल्दी भर्ती प्रोसेस पूरी कर ले, ये चीज़ मेरा कहने का है। तो ये मंत्री जी ने क्या है आदेश दिए हैं कि भाई किसी भी कारण दिसंबर तक इस भर्ती को पूरा आप करो, ये कहा गया है। अब रही बात साथियों ब्रिज कोर्स को लेकर के, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो ब्रिज कोर्स के साथी हैं, जितने भी अलग अलग ग्रुप के साथी हैं जो अपने अपने ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी ब्रिज कोर्स याचिका लगी है तो उसमें एक IA ऐसी लगनी चाहिए जिसमें हमारे लिए डायरेक्शन क्लियर कर सके। माननीय कोर्ट जो है कि भर्ती में हमारे अभ्यर्थन को लेकर के डायरेक्शन को पूरा कर सके, यानी कि स्पष्ट निर्देश दे सके माननीय न्यायालय। ऐसी IA लगानी है नैनीताल हाई कोर्ट में। वो IA देखे कि उस IA के माध्यम से, अभी तक आपने देखा होगा, सबसे पहली चीज़ है कि इस IA में पहला हमने क्या लगाना, IA लगानी है। और IA जो है कि इसी में लगाना है, किस पे, कि IA फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर डेट 2 अगस्त 2024 कि जो IA लगानी है वो उस जजमेंट में लगाना है जो मॉडिफिकेशन करना है, जो 2 अगस्त 2024 को माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है, उसको बदला जा सके, उसको मॉडिफाई किया जाए। तो उसको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले इस IA के माध्यम से, एक तो देखिए इस IA के माध्यम से हमारे लिए एक स्पष्ट निर्देश माननीय उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट कर दे कि स्टे फॉर भर्ती प्रोसेस। सबसे पहले तो जो काउंसलिंग है, ये भर्ती प्रोसेस को रोका जा सके, इस भर्ती को। या दूसरी बात है इंक्लूड द पिटिशनर, या इस भर्ती प्रोसेस में जो है कि हमको इंक्लूड किया जाए, इस भर्ती प्रक्रिया में हमको इंक्लूड किया जाए। तो इस तरीके की IA के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कि हम लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में इंक्लूड किया जाए। या जो है देखिए इस भर्ती प्रक्रिया में हमारे लिए पोस्ट है रिजर्व पर रखा जाए, कि ये जो इंक्लूड है
इंक्लूड द भर्ती प्रोसेस, यानी कि आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। दूसरा है कि जितने भी आप 200 से कम लोग हैं तो इन लोगों के लिए जो है कि सीटें रिजर्व रखा जा सके, ताकि कल को ये फिक्स हो जाए कि अगर आप 5 साल में भी कोर्ट से जीत करके आते हैं तो आपके लिए इतने पद सुरक्षित रखे जा सकें। जैसा कि आपने 2006 के विज्ञापन वाला जो हरिद्वार वाला मैटर है, हरिद्वार के विज्ञापन में उसको देख करके लिखा होगा कि 2006 का मैटर 2024 में आ रहा है, यानी कि 18 साल बाद आ रहा है। तो जिन लोगों ने भी किया था मनोज पांडे वाला, वो प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में इंक्लूड किया जाए, या जो है आपके लिए सीटों को रिजर्व रखा जाए, या जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम, ठीक है, पोस्ट फॉर अप्लीकेंट, सब्जेक्ट टू आउटकम दिस पिटीशन और मोर पोस्ट फॉर अप्लीकेंट, यानी कि अप्लीकेंटों को ये जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम का आदेश दे माननीय कोर्ट, और ये पोस्टें जो है कि अप्लीकेंट के लिए सुरक्षित लाया जाए, या जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम टू अपॉइंटमेंट ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि जो है कि इन अभ्यर्थियों के क्या होता है अपॉइंटमेंट, एप्लीकेंट के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, एप्लीकेंट के लिए अपॉइंटमेंट टू एप्लीकेंट, सब्जेक्ट टू आउटकम दिस रिट पिटीशन अपॉइंटमेंट टू एप्लीकेंट, ये होना चाहिए। या देखिए अब आपको देखो मॉडिफाई द मोर पोस्ट, और देखिए सबसे पहले जो है कि इसको मॉडिफाई, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं और यहाँ पर हमको तथ्य क्या रखने पड़ेंगे कि पोस्टें ज़्यादा हैं और एप्लीकेंट कम हैं। ये भी आप सभी लोगों को मालूम है, ये सारे आर्गूमेंट हमको माननीय न्यायालय में रखने होंगे। तो साथियों बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब जो आपकी रिट पिटीशन है वो क्यों मॉडिफाई होगी, सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यों आपको शामिल किया जाए। तो यहाँ पर एक कारण आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो पोस्ट हैं तो ज़्यादा हैं और एप्लीकेंट क्या है, कम है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इसलिए इसको मॉडिफाई किया जाना है। सब्जेक्ट टू आउटकम अपॉइंटमेंट टू एप्लीकेंट, ये भी आप लोगों को रखना सकता था, ये भी अगर कोर्ट ये डिसीजन दे सकते। तो इसके लिए जो है कि जो अलग अलग ग्रुप से गए हैं लोग, साथी जो भी हैं, समझ गए होंगे कि आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से बताया है। अगर जो माननीय जितने भी हमारे अलग अलग ग्रुप के साथी हैं, अगर आईए के लिए कहें कि आईए में एक आईए लगाया जाए, किसमें, आईए फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर डेट 2 अगस्त 2024। तो पहला पॉइंट जो होगा कि स्टे, ठीक है, स्टे जो है कि भर्ती प्रोसेस में स्टे द प्रोसेस। दूसरा है कि इंक्लूड द पिटिशनर, कि भर्ती में जो है कि पिटिशनर को इंक्लूड किया जाए, ये हो गया। और दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम अपॉइंटमेंट टू अप्लीकेंट, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट टू आउटकम अपॉइंटमेंट टू अप्लीकेंट, ये भी रखा जाए। अब भाई जो है एप्लीकेशन को मॉडिफाई क्यों करना, ऑर्डर को मॉडिफाई क्यों करना है, मॉडिफाई इसलिए करना है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला जो ऑर्डर है तो उसमें क्या लिखा जाएगा, क्योंकि मॉडिफाई इसलिए करना है कि पोस्टें ज़्यादा हैं और एप्लीकेंट कम है। ये सारी चीज़ें जो है कि कोर्ट में इन तथ्यों को रखा जा सकता है। तो साथियों ये बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है, इन सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। और अब आपको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ ब्रिज कोर्स को शामिल करने को लेकर के। तो आप सारी चीज़ें समझ गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें बहुत सारे साथी हवाला दे रहे हैं कि बहुत सारे साथियों ने ये भी कहा कि सर अंदर खाने भी फार्म भरे जा सकते हैं, कि डीएलएड वालों के जो बाहर से राज्यों से करें हैं, जिन्होंने पहले फार्म नहीं भरे हैं, तो अंदर खाने भी फार्म भरे जा सकते हैं और उनको सबको जुलाई का दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो साथी इस तरीके की संभावनाओं को जता रहे हैं, तो इस तरीके की संभावनाओं को फिलहाल तो मैं डिनाई करता हूँ। इस तरीके की संभावनाओं बहुत कम होती हैं, लेकिन बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर आपको पता नहीं है, बहुत सारे लोग पहुँच वाले हैं। मैंने कहा पहुँच वाले भी हैं, ठीक है, आप क्या कर लोगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप क्या कर लोगे कि सीरियल में उसी वार दिखाया जाता, और अभी जो है कि कुछ लोगों का किन्हीं की अच्छी पकड़ है, ये है, फलाना है, ढिसकाना है, तो वो लोग जो है कि अभी भी जो बाहर से करके आए हैं तो उनका आवेदन जुलाई का दिखा करके
उस सीरियल में जो है कि सीरियल नंबर जो है कि उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे, तो आप क्या कर लोगे? तो मैंने कहा ऐसा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो चीज़ें हैं, जो भी आपके मन की शंका है, उसको दूर करने के लिए मेरे द्वारा मैंने जो है अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री रघुनाथ लाल आर्या जी से बात की। अपर निदेशक रघुनाथ लाल आर्या जी से कहा था कि सर, मैंने कहा कि, तो उन्होंने इस बात को जो है कि आपकी बात को मैंने सीधे उनसे कहा और उन्होंने इस बात को खारिज करा। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सीधी बात है। उनको मैंने ये चीज़ें पूछी और उन्होंने सीधे नकारा, खारिज करा। उन्होंने ये चीज़ कहा कि भर्ती प्रोसेस को लेकर के 680 पद बचे हैं और बाकी हम लोग जो है कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है क्या है, ये डिटेल मांगी है कि जहाँ भी रिक्तियाँ हैं कि सभी ब्लॉकों से जो है कि अध्यापकों की डिटेल मांगी है जो वर्तमान में भर्ती, कितने चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं ली है। अगर जितने भी चयनित अभ्यर्थियों की डिटेल आ जाती, ये हमारे पास एक डेटा आ जाता है कि उन्होंने कहा 680 पद तो हमारे पास बचे हैं। थोड़ा सा इस काउंसलिंग को लेकर के मैंने कहा कि हमें शामिल करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पहले आप ये भर्ती हो जाने दो, ये इस तरीके की बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ब्लॉक हैं हमारे, प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक से हमने अध्यापकों की क्या मांगी है, डिटेल मांगी है कि कितने अध्यापकों का सिलेक्शन हुआ और कितनों ने जो है वहाँ विद्यालय में नियुक्ति नहीं ली है, ज्वाइनिंग नहीं किया है। जब तक ये डेटा हमारे पास आ जाता है उसके बाद ये पोस्टें और बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे जो हैं कि पहले से इन सर्विस टीचर्स को भी शामिल किया, जो सहायक अध्यापक के पद में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थे, उनको भी एनओसी के माध्यम से अपना कैडर बदलने के लिए वर्तमान भर्ती प्रोसेस में इनको शामिल किया था। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो माननीय आर्या जी से हमारी बात हुई, तो आर्या जी ने ये कहा कि हम अभी जो है कि डेटा जुटा रहे हैं, अध्यापकों की डिटेल ले रहे हैं, प्रत्येक ब्लॉक से डिटेल ले रहे हैं कि कितने पद रिक्त रहे हैं जहां पर नियुक्ति होने के बाद भी अध्यापकों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है और कितने टीचर जो हैं कि छोड़ करके चले गए हैं, दूसरी पोस्टों पर चले गए, कितने अध्यापक जो हैं कि अध्यापक की नौकरी कर को छोड़ करके दूसरी पोस्टों पर चले गए हैं और दूसरी जगह चले गए। इन सभी पदों में काउंसलिंग एक बार होगी और ये पदों की संख्या बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के आपकी पूरी संभावनाओं को मैंने यहाँ पर डिनाई कर दिया है कि जिस तरीके से आप शक जाहिर कर रहे हैं, तो शक जाहिर की कोई संभावना नहीं रही। और अपर निदेशक से मेरी जो है बात हुई है और उस बात पर उन्होंने सारा स्पष्टीकरण भी दे दिया है, जो आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं सीधा पहुंचा रहा हूं, क्योंकि जो बात मेरे अपर निदेशक से हुई वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपकी जो भी संभावनाएं, इस तरीके की कोई भी संभावनाएं नहीं है, उन्होंने पूरी तरीके से इसको डिनाई किया है। और साथ में मैं उन ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं जो अलग अलग ग्रुप से याचिका लगाए हुए हैं और याचिका में शामिल हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इस समय थोड़ा सा सोशल जिम्मेदारी भी है, पर्सनल जिम्मेदारी में, उस कारण से मैं बिजी हूं। तो आप लोगों से क्षमा चाहते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आप लोग तैयार हो जाएं और जो मैंने डिटेल बताए इस प्रोसेस को लेकर के आप थोड़ा सा अब सक्रिय रहेंगे, क्योंकि मेरी वकील साहब से मुलाकात होनी थी बृहस्पतिवार को, क्योंकि दिल्ली से आया मैं, थका था तो मैं नहीं जा पाया। शुक्रवार को जो है कि आपको पता है मिसलेनियस डे कोर्ट का होता तो उन्हें देहरादून जाना पड़ता है, तो इस कारण से नहीं हुआ। और क्योंकि जितनी जल्दी जितने भी ग्रुप के साथी हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं जो काफ़ी विद्वान हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ने की कृपा करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।